नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो सीधा राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से हमारा कुछ सवाल भी है, हमारा कुछ मन की बात भी है। दोस्तों, मैं झारखंड प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और आज आप सब देख रहे होंगे कि कितनी शर्म की बात है। पूरे प्रदेश का सर नाक बिल्कुल कट गया है, झुक गया है कुछ मंचलों की वजह से। मैं इस प्रदेश के सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है प्रदेश में, जहाँ इस तरीके से मनचले लड़के जो हैं सो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ की शासन प्रशासन और पुलिसिया रवैया पर तो बिल्कुल ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इस तरीके से कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज हम सभी को, चाहे कोई भी एक ऐसा घर हो जिसमें ना लड़के रहते हों ना लड़कियां रहती हों, ऐसा कोई भी घर नहीं है, और हम लोगों को आज इन सब बातों से ऊपर उठ के सोचना होगा। धर्म के बातों से, जाति के बातों से, संप्रदाय के बातों से बिल्कुल ऊपर उठ करके हम लोगों को मानवता और इंसानियत के नाते ये बात को सोचना पड़ेगा कि चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। हम सब के घर में बेटियां हैं, हम सब के घर में बेटे हैं। प्रश्न दोनों से होना चाहिए और सवाल दोनों से होना चाहिए, क्योंकि आज अब देख रहे हैं कि जब कोई घटना घट जाता है तब हम लोग उसे सबक लेते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। दोस्तों, आज झारखंड में देखिए कि क्या स्थिति चल रही है। हमारी दो बेटियां, झारखंड प्रदेश की दो बेटियां आज कहीं ना कहीं, आज एक बेटी तो खैर हमारे बीच ना रह सकी और दूसरी बेटी अभी भी जान और मौत के लड़ाई से लड़ रही है। एक पर एसिड अटैक होता है तो दूसरे पर पेट्रोल से अटैक होता है। तो हम लोगों को देखना है कि अपराधी अपराधी होता है, और मैं खुल के बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, चाहे आप लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हो, उसके लिए किसी भी अपराधी को संरक्षण ना दे, क्योंकि आज वो किसी और के साथ अपराध कर रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तीसरी बात हो गई कि सबसे बड़ी कमी होती है समाज में कि हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग अपने आंखों पर ऐसे पट्टी बांध लेते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है, जो कि हर लोग करता है, कहीं ना कहीं हम भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ज़रूरत है हम सब लोग को जागने की। दूसरी बात है कि आज इस देश का जो कानून व्यवस्था है काफ़ी लचर व्यवस्था है। अपराधियों का इतना हौसला मिलता कहाँ से है? उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि सब लोग देख रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर ये अपराध अगर किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री के घराने के बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आज भी ऐसा ही रवैया होता? जी हाँ, बिल्कुल। अब देश में एक नए कानून और एक कठोर सशक्त कानून को लाने का जरूरत पड़ चुका है। अब अवसर आ गया है कि ऐसे अपराधियों को बिल्कुल लगाम में लाया जा सके, और ऐसे अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, जिनके दिमाग दिल में इस तरीके का अपराध पनप रहा है, पनपने से पहले डर से उनके सारे अपराध मन में ही मर जाने चाहिए। हाँ, जब भारत में धारा 370 हट सकता है तो क्या कोई ऐसा कानून नहीं आ सकता है कि अपराधी का फिर जांच और ट्रायल और रिपोर्ट और ये क्या करने का, क्या नौटंकी का जरूरत है? अपराध साबित हो गया मतलब उसे बीच चौराहे पे खड़ा होकर के एकदम शूट एट साइट का निर्णय देना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए, सजा देना चाहिए। फांसी भी नहीं, एकदम बीच चौराहे पर शूट एट साइट का, जहां पर भी नजर पड़े एकदम बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारे। और एकदम इस तरीके का जितना भी हो रहा है अपराध बलात्कारियों के साथ, एकदम इसी तरीके का सलूक करना चाहिए। जितने भी एसिड अटैक करने वाले अटैकर हैं, पेट्रोल छिड़कने वाले जितने भी अपराधी हैं, बिल्कुल उनके साथ एकदम इसी तरीके का अपराध जैसा भी हो, उनको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का कानून लाना चाहिए। और जब तक इस तरीके का कठोर, जितना बड़ा सजा, जितना बड़ा गुनाह, उससे कई गुना ज़्यादा कठोर उनको सजा देने का जरूरत पड़ गया है। तब जा करके अपराधियों के दिल से
अपराध का जो कीड़ा है ना वो मरेगा, भय पैदा होगा। आखिर उनमें इतनी कहाँ से आ जाती है एनर्जी कि भाई वो इस तरीके का अपराध कर बैठते हैं। हर घर में बच्ची है, आज परिवार के लोग सहमे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लचर कानून के वजह से। जिस दिन पूरे भारत में कहीं भी इस तरीके का घटना घटा, अखबार में या न्यूज़ चैनल पे या वहाँ के किसी भी तरीके से लोगों को पता चल गया और साबित हो गया कि हाँ इस घटना को अंजाम देने में ये भी सम्मिलित है, तो बिल्कुल उसको भी चौक पर खड़ा करके एकदम गोली मारना चाहिए। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं और कुछ नहीं। ह्यूमन राइट्स तो भाई उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में इस तरीके का घटना घटा है। क्या आप लोग वापस ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो हमारे देश के नेताएं क्या करेंगे? नेता लोग जा करके वहाँ 1 करोड़ रुपया का धनराशि, तो 1 करोड़ रुपया से क्या वो लड़की वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो अब ज़रूरत आप पड़ गया है हम सभी समाज के लोगों का कि जहाँ कहीं भी इस तरीके का अपराध हो, बिल्कुल एकदम किसी को कोई संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने धर्म की और अपने जात की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पैरवी करने की, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का कोई धर्म और कोई जात नहीं होता है। अगर उसमें इतने ही विवेक होती तो फिर वो इस तरीके का कोई भी घटना को अंजाम नहीं देता, क्योंकि उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बेटी है, उसके घर में भी बहन है। तो मैं भारत सरकार से बिल्कुल इस तरीके का डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द इस तरीके का कोई अमेंडमेंट लाइए, संवैधानिक संशोधन कीजिए और ऐसा एकदम स्पीड ट्रायल, कोई केस कोई मुकदमा नहीं, बस सीधा अरेस्ट कीजिए और उसे एकदम चौराहे पर खड़ा करके एकदम पड़ाक से एकदम गोली मारिए, ताकि इस तरीके का और एकदम पूरा देश में इस चीज़ को फैलाइए, टीवी पर प्रसारित कीजिए, हर एक न्यूज़ चैनल पर आना चाहिए कि हाँ इस तरीके के अपराधी को इस जगह पर ऐसे खड़ा करके हमने गोली मारा। बताइए, देश में इस तरीके का स्थिति पनप कर उठ गया है। देश के सभी देशवासियों से हमारा यही विनती है कि भाई अगर आपके सामने भी कोई अगर अपराध हो रहा है तो सबसे पहले आप उसका विरोध कीजिए, घबराइए नहीं। और जिस दिन आप लोग के अंदर से ये डर भय मिट जाएगा, दावा के साथ बोल सकते हैं कि कोई भी अपराधी, कोई भी माई का लाल नहीं खड़ा हुआ है कि इस तरीके का कोई अपराध करने का सोच भी सकता है। तो बस यही हमारे मन में था। हमारे मन में काफ़ी दुख भी हुआ कि झारखंड, जी हाँ झारखंड में एक दुमका में इस तरीके का घटना घटा। रात में सोती हुई लड़की के ऊपर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, जिसके वजह से आज उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर चतरा का भी यही घटना है कि वहाँ पर एक लड़की पर किसी ने इस तरीके से अंजाम दिया है, पेट्रोल और तेजाब छिड़क के। पेट्रोल वाली घटना तो दुमका में हुई है, तेजाब छिड़क करके उस पर इस तरीके से एसिड अटैक किया गया है। तो देखिए, हमारे प्रदेश के जितने भी माननीय अधिकारी गण हैं, जितने भी माननीय राजनीति में मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री हो गए, सब लोगों से हमारी विनती है कि इस तरीके का जो भी अपराधी है बिल्कुल उसके लिए कोई जगह नहीं है। और करता धरता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी इस पर कुछ ना कुछ लाइए, क्योंकि अभी आपके हाथ में क्षमता है, मजबूती है। और जब तक ऐसा नहीं लाइएगा, बिल्कुल अगर किसी घर का कोई भी एक लड़का अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार का संपत्ति को जब्त कर लीजिए। हाँ, परिवार आज देखिए कि वो संपत्ति के दम पर अपराध के गलियारा में उसका कद ऊंचा होता है। बिल्कुल उसका एक चवन्नी रुपया का जो है सो पूरा संपत्ति को जब्त किया जाए। जो अपराधी है उसको एकदम बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारा जाए, तब जा कर के कहीं आप लगाम लगा सकते हैं। तो ऐसे ढुलमुल नीति से कुछ नहीं हो सकता है। एक अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्या झूठ मूठ का भारत का पैसा खर्च होता है। जेल में उन लोगों को दामाद की तरह सेवा दिया जाता है। तो हमें ऐसे भारत की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ऐसे अब सशक्त भारत की ज़रूरत है जहां अपराध और अपराधियों का कोई जगह नहीं है। बस जहां अपराध साबित हो गया, घटना स्थल से उसकी नाम आ गई कि हाँ वो भी सम्मिलित था, सीधे उसको खड़ा करके गोली मारा जाए। बस यही हमारा कुछ संदेश है। बाद बाकी आप सभी लोग भी ज़रूर बताइए कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है, और आप लोग भी इस तरीके से सवाल खड़ा कीजिए, तब जा कर के लोगों में जागरूकता आएगी, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होने का आस रहेगा। बाद बाकी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और हर घर के बच्चों से हमारा यही विनती है कि नादानी बिल्कुल भी ना बरतिए,
क्योंकि आज समय थोड़ा सा नाजुक चल रहा है और सोच समझ के भगवान आपको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का, उस विवेक का इस्तेमाल कीजिए। माँ बाप आपको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किए हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपसे। तो प्लीज़ इन सारे उम्मीदों को ध्यान में रखिए और किसी भी गलत रास्ता पे जाने का प्रयास ना करें। जीवन अनमोल है, बाद बाकी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, यही सबसे हमारा विनती है। जय हिंद, वंदे मातरम।